अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं ऐसे 20 वजूहात जो आपकी मिसकैरेज का सबब बनते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि इससे आपको पूरा फ़ायदा हो सके। लेकिन इससे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि मिसकैरेज होता क्या है। आपके हमल का एकदम से ख़त्म हो जाना या जो आपके बच्चा हो उसका एकदम से ज़ाया हो जाना मिसकैरेज कहलाता है। इसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं जो कि हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कब होता है। आमतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस हो जाते हैं, यानी कि पहले 12 हफ्तों के अंदर अगर मिसकैरेज होना हो तो हो जाता है। 20वें हफ्ते के बाद से प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सिर्फ 1% ऐसा केस होता है कि इसके बाद आपका मिसकैरेज हो। वैसे तो मिसकैरेज तब होता है जब आप क्रोमोसोमल नंबर का मसला हो या बच्चे में अबनॉर्मेलिटी हो, तो वो बच्चा सरवाइव नहीं करता और वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ रीज़न्स हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी पे अफेक्ट करती हैं, जिनको हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। पहला रीज़न इन्फेक्शन है, यानी कि अगर आपके पैल्विक एरिया में या आपको PID इन्फेक्शन हो तो वो आपकी प्रेगनेंसी को ज़ाया कर देता है, क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता या उसको ऐसा होम नहीं मिलता जहाँ पे वो रह सके। तो इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे मनफी अवामिल शामिल होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को ज़ाया कर देते हैं। इनमें जहरीले धुएं भी शामिल हैं और स्मोक भी शामिल है। अगर इस तरह के मसलों से आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया होती है तो ये एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स में आती है। उसके बाद आपके जिस्म में हार्मोन्स का अगर तवाज़ुन ख़राब हो तो उससे भी आपका मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि जितनी आपकी जिस्म में हार्मोन्स की मिकदार होनी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उतनी ना हो तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। इसीलिए डॉक्टर्स आपके हार्मोन्स का लेवल चेक कर लेती हैं और अगर आपको कम हो जाए तो आपको उसके इंजेक्शंस लगाकर आपकी प्रेगनेंसी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो कि आपको वीकली बेसिस पे लगते हैं। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन, यानी कि अगर आपका बच्चा फर्टिलाइज होने के बाद एग यूट्रस में अटैच होने की बजाय किसी और एरिया में अटैच हो जाता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन। खास तौर पे ये ट्यूब्स में हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ता है और जैसे ही बच्चा थोड़ी सा ग्रो होता है तो उसको अबॉर्ट होना पड़ता है, क्योंकि ट्यूब्स में उतनी जगह नहीं होती कि बच्चा वहाँ पे प्रॉपर ग्रो कर सके। तो ये एक ख़ास रीज़न है कि जिस वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। इसके बाद माँ की उम्र बहुत अहम है। अगर माँ की उम्र बहुत कम है तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर माँ की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो भी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि 35 साल के बाद अच्छी क्वालिटी के एग्स अवेलेबल नहीं होते और कई दफ़ा उनमें क्रोमोसोमल नंबर ख़राब होता है, जिसकी वजह से बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। तो ये सब रिलेटेड होता है माँ की उम्र से। इसीलिए बेस्ट उम्र माँ की 20 से लेकर 35 साल तक होती है। इस उम्र में औरतों को अपने बच्चे जितने पैदा करने हो कर लेने चाहिए। यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि अगर आपके यूट्रस के अंदर कुछ मसले मसाइल हैं, जैसे कि आपके यूट्रस में कोई रसोली है या यूट्रस के अंदर कोई पानी की थैलियाँ बन रही हैं जिन्हें फाइब्रॉइड कहा जाता है, तो ये भी रीज़न बनती हैं आपकी मिसकैरेज का। और अगर इसके अलावा यूट्रस के अंदर किसी और किस्म का कोई लाइनिंग में इन्फेक्शन हो तो भी आपका बच्चा वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता। इसके बाद आ जाता है इनकम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि रहम के मुंह का गैर मुनासिब होना। अगर इसका मुंह वक्त से पहले ज़्यादा खुल जाए तो भी आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, और अगर इस एरिया में कुछ इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी आपका हमल ज़ाया हो जाता है। इसके बाद आ जाता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि अगर आप स्मोकर हैं या आप अल्कोहल ड्रिंकर हैं या इस तरह की आप कुछ ड्रग्स लेती हैं जो कि मना होती हैं, तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी को ज़ाया कर देती हैं। इसलिए अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान की है तो आपको अपनी ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी ताकि आपकी प्रेगनेंसी सरवाइव कर सके। इसके बाद आ जाता है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। इम्यून सिस्टम आपका दो तरह का होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है और एक
सिंपल इम्यून सिस्टम होता है, दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो ठीक हो ताकि आपकी प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सके। अगर ये ठीक ना हो तो आपकी जिस्म एक्सटर्नल बैक्टीरिया या इस किस्म के जर्म्स से फाइट करने के काबिल नहीं होता, तो आपकी प्रेगनेंसी वक्त से पहले हो जाती है या आपका जो बच्चा है वो ज़ाया हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी कि अगर आपको पैदाइशी दिल के कोई मसले मसाइल हैं, जैसे कि आपके दिल में सुराख है या आपके दिल के वॉल्स में कोई मसला है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी आपकी प्रेगनेंसी को रहने नहीं देती और इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया होने के ख़तरात ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद डायबिटीज़ का नाम लिखा है, क्योंकि अगर आपकी शुगर बैलेंस ना हो या कंट्रोल ना हो तो इससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहती, क्योंकि जिस्म में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, जिससे आपका बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। इसीलिए अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में शुगर चेक करने वाला आला रखिए और उससे वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें और अपनी शुगर का लेवल मेंटेन रखें। इसके बाद थायराइड डिजीज़ आ जाती है। थायराइड भी हार्मोन्स की कमी बेशी की वजह से होती है, तो अगर आपके जिस्म में इसका लेवल ख़राब है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहती। इसीलिए जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका थायराइड का टेस्ट किया जाता है, ताकि अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको पहले ही मॉनिटर किया जाए या उसको कोशिश किया जाए कि ठीक हो जाए। इसके बाद रेडिएशंस आती हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजरती हैं या काम करती हैं जहाँ पे आपका सामना रेडिएशंस के साथ होता है, तो ये भी आपके मिसकैरेज का एक सबब बनती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप ऐसी जगह पे काम करती हैं तो वहाँ से आप ब्रेक ले लीजिए या ऐसी जगह से गुजरना बंद कर दीजिए जहाँ पे शुआएं होती हैं। सर्टेन मेडिसिन्स, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको खाने से आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, जैसे आइसोट्रिटेनोन या एक्यूटेन के नाम से दवाई होती है। अगर आप इसको प्रेगनेंसी में खाएं तो आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर माल न्यूट्रिशंस हैं। आपको मालूम है कि प्रेगनेंसी के लिए आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि आपका बच्चा अच्छी हेल्थ गेन कर सके, लेकिन अगर आपको खुद में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आप बच्चे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएंगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा गैर मुतवाज़न ग़िज़ा ले रही हैं तो आपको इसको मुतवाज़न लेना होगा ताकि आप अपनी हेल्थ भी ठीक रख सकें और अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकें। ग्रुप बी बीटा स्ट्रेप, यानी कि ये बैक्टीरिया की एक टाइप होती है, ये ग्रुप होता है बैक्टीरिया का। अगर ये जिस्म में मौजूद हो तो इसकी वजह से भी आपका जिस्म में इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका अभी तक प्रूफ तो नहीं मिला लेकिन वो मौजूद हैं, जैसे कि स्ट्रेस। अगर आपको एकदम से कोई बुरी खबर दी जाए या आपको कोई चीज़ से डर लग जाए या आपको कोई ऐसी बात का सदमा मिल जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, तो इससे भी आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। इसीलिए जो फीमेल्स ज़्यादा कॉन्शियस होती है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं और आमतौर पे उनकी प्रेगनेंसी ज़ाया होने का रीज़न उनका अपना लिया हुआ स्ट्रेस होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपना ईमान अल्लाह पर कायम रखिए और जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो अपनी दुआएं अल्लाह से बढ़ा दीजिए और अपने दिल को इत्मीनान दीजिए कि कुछ नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि जिनसी अमल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ नहीं होता। अगर आप ये करें तो आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है। ये हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री में मिसकैरेजेस हैं तो आपको ये अवॉइड करना पड़ता है, या आपके यूटरस वीक है तो भी आपको इस चीज़ से अवॉइड करना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है कि अगर आपकी हिस्ट्री हो पहले मिसकैरेजेस की और आपने बीच में मुनासिब वक्फा ना दिया हो तो आपकी दोबारा से मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आपके पहले मिसकैरेज हो चुके हैं तो आपको कम से कम 6 महीने का गैप देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हील कर सके और एक अच्छे और सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सके। उम्मीद है कि मैंने आपको वो तमाम 20 फैक्टर्स या वो तमाम 20 वजूहात बता दी हैं जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इनसे अवॉइड कीजिए और जितना मुमकिन हो सके अपना ख्याल खुद रखिए। इन वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि आप अपना ध्यान खुद रख सकें। आपके पास कोई और अवेलेबल हो या ना हो, आप इस काबिल हों कि आप अपनी प्रेगनेंसी का खुद से ख्याल रख सकें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे लाइव सेशन का इंतज़ार कीजिए और मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए।
और अगर आप कोई ख़ास टॉपिक पे वीडियो चाहती हैं तो वो भी हमें रेकमेंड कर सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस आती हैं। और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।